Good morning, students. In this video lesson, we are studying values and ideals in democratic in Indian Constitution in your social science of class 10th. देखिए वैल्यूज एंड आइडियल्स में द नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। जैसे आपको मैंने पहले ही कहा कि वैल्यूज एंड आइडियल्स को वन बाय वन एक साथ आप पढ़ना और बार बार रिवाइज करना। डेमोक्रेटिक, इट इज अ गवर्नमेंट सिस्टम इन विच ऑल पावर कम्स फ्रॉम द पीपल। वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियाँ जनता से उत्पन्न होती हैं। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। निश्चित अवधि में चुनाव के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर आंसरेबल टू द पीपल अंडर द लॉ। और जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करते हैं। आ मल्टी पार्टी सिस्टम, लॉ बेस्ड गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड जुडिशरी एंड न्यूट्रल फोरम to create public opinion, such as independent newspapers and TV channels are important component of democracy. देखिए important component of democracy, right? यानी लोकतंत्र के घटक important क्या क्या हैं? आ मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली, लॉ बेस्ड गवर्नमेंट विधि या कानून का शासन, इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड जुडिशरी स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, एंड न्यूट्रल फोरम टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन और निष्पक्ष जनमत निर्माण के साधन, सच एज इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र एंड टीवी चैनल्स और टीवी चैनल आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और ये सब लोकतंत्र के घटक हैं। हैंस डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एवरी फैसेट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। यानी कि वह व्यवस्था इसका मतलब वह व्यवस्था जहाँ शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में जन भागीदारी हो, लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट रिपब्लिक गणराज्य। इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ गवर्नमेंट सच एज प्रेसिडेंट इज नॉट अ हेरिडेटरी पोजिशन बट इज चूजन थ्रू एन इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति वंशानुगत, हेरिडेटरी यानी वंशानुगत न होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है, वह गणराज्य कहलाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर इलेक्टेड वेयर एज इन ब्रिटेन, जापान एंड मैनी अदर कंट्रीज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द हेरिडेटरी हेड ऑफ द रॉयल फैमिली और डायनेस्टी। जैसे भारत व पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे अनेक देशों में शासन प्रमुख वंशानुगत राज परिवार का मुखिया होता है। सच कंट्रीज हैव आ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी बट आर नॉट रिपब्लिक। अतः वहाँ लोकतंत्र और संविधान हैं मगर गणराज्य नहीं हैं। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज यानी कि वे संवैधानिक राजशाही हैं। इन अ रिपब्लिक द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स द फर्स्ट सिटीजन एंड द कॉमन सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ द लॉ, वेयर एज इन अ मोनार्की द किंग होल्ड्स अ स्पेशल पोजिशन। देखिए गणराज्य में, रिपब्लिक में जनप्रतिनिधि प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक का व्यवहार में कानून के समक्ष समान होता है,
जबकि राजशाही में राजा का विशेष स्थान होता है। देखिए क्वेश्चन है, फॉर मैनी ईयर्स इन बर्मा, म्यांमार, हाँ, for many years in Burma or Myanmar, the army chief automatically became the president. Was this democratic? Was Burma republic? आप सोच के बताइए कि म्यांमार या बर्मा में एक लंबे समय तक सेना प्रमुख ही राष्ट्रपति बनते थे। क्या वह लोकतांत्रिक था? क्या वह गणराज्य था? सोच के बताइएगा। Our constitution declares the king or the kind of state. Our constitution declares the kind of state it wishes to establish, यानी which is independent, sovereign, in which all the resources are used for the general good and there is no inequality, socialist, which is not based on any religion, secular, where the government functions according to the will of the people, democratic, and where the head of the government is not dynastic, hereditary, republic. देखिए ये बहुत अच्छा, थोड़ा सा लंबा लाइन है, एक ही लाइन है तो लंबा है लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमारे संविधान में, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में सर्वप्रथम यह कहा गया है कि हम किस तरह का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द काइंड ऑफ स्टेट इट विशेस टू इस्टेब्लिश, यानी हम किस तरह का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, हमारे संविधान में सर्वप्रथम यह कहा गया है, ठीक, डिक्लेयर किया गया है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अब कैसा राज्य? जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, विच इज इंडिपेंडेंट, सावरेन, सावरेन मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसमें संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में हो, राइट, और जिसमें संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में हो, मतलब इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर यूज फॉर द जनरल गुड, और असमानता ना हो, समाजवादी, एंड देयर इज नो इनइक्वालिटी, सोशलिस्ट, जो किसी धर्म पर आधारित ना हो, पंथ निरपेक्ष, विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन, सेक्युलर, इसका मतलब है, राइट। और क्या 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 है? जिसमें शासन के लोगों की इच्छा जिसमें शासन लोगों की इच्छा अनुसार चले, लोकतंत्रात्मक शासन, where the government functions according to the will of the people, democratic, जिसका शासन प्रमुख वंशानुगत न हो, गणराज्य, and where the head of the government is not dynastic, hereditary, republic। इसके बाद यह बताया गया कि यह राज्य हमने किस लिए बनाया, ठीक है। इट देन गोज ऑन टू एक्सप्लेन वाई वी क्रिएटेड दिस स्टेट। देखिए इट देन गोज ऑन टू एक्सप्लेन वाई वी क्रिएटेड दिस स्टेट, यानी इसके बाद यह बताया गया कि यह राज्य हमने किस लिए बनाया। टू डिलीवर जस्टिस, टू डिलीवर जस्टिस, उसके सभी नागरिकों को न्याय, फ्रीडम, स्वतंत्रता, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स, यानी समानता दिलाने के लिए, एंड प्रमोट हार्मनी एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑल, और उनके बीच बंधुत्व या भाईचारा मजबूत करने के लिए। रीड दिस पैराग्राफ वंस अगेन एंड गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हियर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस यानी न्याय। Justice means everyone gets the rights they are entitled to and any individual or government who violates these rights will be punished by the law। देखिए जस्टिस मीन्स, न्याय से क्या तात्पर्य है कि जिसका जो हक या अधिकार है वह उसे मिले।
everyone gets the rights they are entitled to। और अगर कोई व्यक्ति या शासन उसका उल्लंघन करता है, एंड एनी इंडिविजुअल और गवर्नमेंट हु वायलेट्स दीज राइट्स, तो वह दंडित हो, विल बी पनिश्ड बाय द लॉ, राइट। If anyone is denied their rights on the ground of their poverty, political views, caste, religion, or gender, it is the responsibility of the Republic to deliver these rights and to create the conditions to prevent any violation of rights। अगर किसी को उसकी गरीबी, राजनीतिक विचार, जाति, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, तो गणराज्य का दायित्व है कि उसके अधिकार उसे दिलवाए और ऐसी परिस्थितियां निर्मित करे ताकि इन कारणों से कोई अपना अधिकार न खो पाए। Justice is linked to the concept of equality and equal opportunity। यानी न्याय गहरे रूप में समानता और समान अवसर की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स मोर देन जस्ट द लीगल जस्टिस ऑब्टेन्ड इन द कोर्ट। अतः यहाँ केवल न्यायालय में मिलने वाले कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है। इट इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट दैट इज डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। यानी वास्तव में यह एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे परिभाषित करना कठिन है। देयर कैन बी मैनी व्यूज अबाउट व्हाट अ राइट इज, व्हाट राइट्स अ पर्सन शुड हैव एंड हु शुड डिटरमाइन दीज राइट्स। यानी किसी का अधिकार क्या हो या किस आधार पर निर्धारित करे, इन पर कई मत हो सकते हैं और नए विचार उभर सकते हैं। That is why a republic is expected to re-examine the concept of justice from time to time when formulating its policies। इसी कारण समय समय पर न्याय की अवधारणा पर पुनर्विचार करके नीति बनाना भी गणराज्य से अपेक्षित है। Now there is a question thought। क्वेश्चन है, मुन्ना इज एन आदिवासी बॉय who wants to become a pilot, but there are no facilities in the place where he lives to get the education to qualify as a pilot. So he has to go to a distant city to obtain such education. But Munna does not have the required finance. Is this a just situation? यानी यह कह रहा है कि मुन्ना एक आदिवासी लड़का है जो पायलट बनना चाहता है, लेकिन उसके क्षेत्र में इसके लिए जरूरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उसे दूर किसी महानगर में जाकर इसकी शिक्षा हासिल करनी होगी। अगर मुन्ना के पास इसके लिए आवश्यक धन नहीं है, क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है? प्रमीला एंड हर हस्बैंड बोथ वर्क इन सीनियर पोजीशन in the same computer company. When Pramila gave birth to a child, the family members pressurized her to quit her job to take care of the child. Is this a just situation? यानी कि प्रमीला और उसके पति दोनों एक कंप्यूटर कंपनी में बड़े पद पर काम करते हैं। जब उनकी बच्ची हुई तो परिवार वालों ने प्रमीला पर दबाव डाला कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे ताकि बच्चे की देखभाल ठीक से हो सके। क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है? हनीफ believes that people should not use foreign products but should buy only Swadeshi products. He writes articles and gives speeches to propagate his ideas. But whenever he applies for a job, he is told that he holds extreme views and his application is rejected. Is this a just situation? यानी यह बोल रहा है कि हनीफ का विचार है कि लोगों को विदेशी सामान उपयोग नहीं करना चाहिए और केवल स्वदेशी चीज़ों को खरीदना चाहिए, और वह इस विचार को लेखों व भाषणों के माध्यम से
लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन जब भी वह नौकरी के लिए आवेदन करता है उसे यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आपके विचार अतिवादी हैं। क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है? Read the paragraph again and try to write the answer of these questions and think over it. Now, the next topic, freedom of thought, expression, belief, religion and worship. यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, थॉट यानी आपका विचार, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, बिलीफ विश्वास, धर्म व उपासना रिलीजन एंड वर्शिप। Freedom means making your own decisions and living your life on your own terms without being bound by what others say or do. देखिए, freedom means making your own decisions and living your life on your own terms without being bound by what others say or do. स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना और किसी का कहा मानने या उसके अनुसार चलने पर बाध्य न होना। All Indian citizens enjoy the freedom to think, formulate their own views, live according to their own thinking and propagate their thoughts। यानी ऑल इंडियन सिटीजन्स, भारत के हर नागरिक को खुद सोचकर अपने विचार बनाने, उनके अनुरूप जीने तथा उन्हें खुलकर दूसरों को बताने की स्वतंत्रता है। दे हैव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी बिलीफ, रिलीजन और मेथड ऑफ वर्शिप। उन्हें किसी की बात मानने या ना मानने, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने तथा किसी भी तरीके से उपासना करने या ना करने का अधिकार होगा। There is no prohibition on how and in which form they express their views or how they act on their thoughts। नागरिक कैसे किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और सोचे, अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। The only condition is that they do not violate the right of other citizens or compel them in any way। इसकी केवल एक शर्त है कि इससे दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन न हो, यानी किसी अन्य व्यक्ति को बाध्य करने का प्रयास न करे। Like justice, freedom is also a philosophical concept that cannot be fully defined in legal terms। न्याय की स्वतंत्रता भी एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे कानूनी रूप से परिभाषित करना पर्याप्त नहीं है। Freedom also means that all individuals are capable and competent to make their own decisions without being unduly influenced and pressurized by their family, society, elders, husband, wife और गवर्नमेंट। यानी ये बोल रहा है यहाँ से फ्रीडम आल्सो मीन्स, फ्रीडम का मतलब बता रहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि हर व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेने के लिए सक्षम बने, उसे अपने परिवार, समाज, बड़े बुजुर्ग, पति या पत्नी या शासन के प्रभाव से मुक्त होकर सोचने व निर्णय लेने का अवसर मिले और उसमें यह भी सामर्थ्य हो, राइट, और उसमें यह सामर्थ्य भी हो। राइट, only when they think freely can people expressed, only when they think freely can people express and develop
देयर इंडिविजुअलिटी, यानी इसी के माध्यम से हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उभार सकता है और अपने आप को विकसित कर सकता है। बट कैन सच फ्रीडम बी लिमिटेड इन एनी वे? क्या इस स्वतंत्रता की कोई सीमा हो सकती है? इफ़ यस, यदि हाँ, देन इन व्हाट वे, तो वह क्या हो? एंड हाउ, किस प्रकार लागू हो, कैसे हो? देयर कैन बी मैनी व्यूज़ ऑन दिस, इन बातों पर भी कई विचार हैं। आल्सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इवॉल्व्स विद टाइम, यानी इस बारे में आम समझ भी समय के साथ विकसित होती रहती है। नाउ हियर समथिंग टू थिंक, सोचने के लिए एक क्वेश्चन है। इन छत्तीसगढ़ 40% ऑफ वीमेन आर इलिटरेट, हाउ डज दिस इन्फ्लुएंस देयर फ्रीडम? यानी छत्तीसगढ़ की 40% महिलाएं निरक्षर हैं, इनसे उनकी स्वतंत्रता किस तरह प्रभावित होगी? मेंबर्स ऑफ द लोक रक्षा पार्टी वांट टू ऑर्गेनाइज पब्लिक असेंबली in the city at night and want to have loudspeakers fitted on all the roads. The inspector in charge of the city police station does not give them permission. Is this a violation of their freedom of expression? यानी यह बोल रहा है कि लोक रक्षा पार्टी के लोग रात को शहर में एक आम सभा करना चाहते हैं और वे यह भी चाहते हैं कि सारे सड़कों पर लाउड स्पीकर लगाए। शहर के थानेदार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। क्या यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, this is enough for this video lesson. We will continue with ideals and principles, ideals and values in Indian Constitution in our next video lesson.